दुर्गा अष्टमी व्रत कथा और पूजन विधि। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को मां भगवती का पूजन करने से कष्ट, दैख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती। मां की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही मां काली, दक्षिण काली, भद्रा काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 1. खीर, 2. मालपुए, 3. मीठा हलवा, 4. पूरन पोळी, 5. केले, 6. नारियल, 7. मिष्ठान, 8. घेवर, 9. घी, शहद और 10. तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारणा कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। सर्वेश श्रीवास्तव, अयोध्या। पूरे देश में मां आदिशक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। धूमधाम से सनातन धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है, जिसे दुर्गा अष्टमी अथवा महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि इस दिन जप अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। मां महागौरी को ममता की मूरत भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि है खास। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। कहा जाता है माता का 8वां रूप ममता की मूरत होती है। महाअष्टमी के दिन करें ये उपाय। अगर आप महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी जल्द प्रसन्न होती है। ऐसा करने से जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामना भी पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मनपसंद भोजन करना चाहिए, जिसमें सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन करने के बाद 9 कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। ज्योतिष गणना के मुताबिक ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के रोग दोष का नाश होता है। यह सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि धार्मिक महिमा किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी, धार्मिक परंपरा और पौराणिक कथा का वीडियो देखने को मिलेगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।